ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल जहाँ स्टॉप किए थे उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो नारद जी उस राजा जी को बता रहे हैं कि कैसे हम सब जीवात्मा जो हैं हम लोग आत्म तत्व पर विचार नहीं करते। हमें आत्मज्ञान भक्ति का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आत्मज्ञान का प्रोसेस। तो हम जब तक भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक हम इस संसार के मृत्यु चक्र, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए हमें आत्मज्ञान और आत्म तत्व को पाना है। हम सब 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद जाकर हमें एक ह्यूमन बॉडी मिलता है कि जो हमारे लिए एक बोट की तरह है, जो हमें इस भव सागर को पार करा सकता है। भ्रमिते भ्रमिते जबे भक्त जन संगा हबे, तबे श्रद्धा लभिबे निर्मल। साधु संग कृष्ण भजी, हृदय अनर्ह त्याजी, निष्ठा लाभ करे सुविमल। तो क्योंकि हम हमारे प्रीवियस कर्मों के कारण, हमारे जो पिछले जन्मों के कर्म है उसके कारण क्या होता है, हमारी इच्छाएं हैं और वो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो हमारा कर्म बनता जाता है, हमारे डिज़ायर्स बनते जाते हैं, जिसके कारण हमें नया नया शरीर भोगने के लिए प्राप्त होता है, हमारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो इस तरह हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जर्नी हमारा चलता ही रहता है। लेकिन कुछ गुड फॉर्च्यून के कारण, सौभाग्य के कारण क्या होता है, हम किसी साधु के एसोसिएशन में आते हैं, किसी साधु के संग हमें प्राप्त होता है, वो हमारा सौभाग्य होता है, हमारी सुकृति होती है। तो हमें उनके संग के कारण क्या प्राप्त होता है, श्रद्धा प्राप्त होती है। और फिर जब हम उनके साथ रहते हैं, उनको एसोसिएट करते हैं तो हमारा भजन बढ़ता है। और कृष्ण का भजन बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे अनर्थ है, जो हमारे अंदर बुराइयां थी, जो हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी जो हमारी बुराइयां हैं ये सब एक एक करके हमें छोड़ने शुरू कर देती है हमारे भजन के बल से। और फिर ये हमारे हृदय में जो ये बुराइयां थी, ये जो अनर्थ थे, ये ख़त्म होना शुरू होते हैं। और उसके बाद हमारे अंदर निष्ठा जागती है, निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब स्टेडीनेस, यानी अब चाहे हमारे साथ अच्छा हो या बुरा हो, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। तो वो फॉर्म डेवलप हो जाता है, क्योंकि अब हमारे अंदर अनर्थ नहीं है, हमारे अंदर कुछ भोगने की लालसा नहीं बची है। हमको पता है कि हमें तो कृष्ण के पास ही जाना है, कृष्ण ही केवल हमारे हैं। तो वहाँ पे हमारे अंदर स्टेडीनेस आ जाता है, निष्ठा जाग जाती है। भजिते भजिते तबे से ही निष्ठा रुचि हबे, क्रमे रुचि हबे आसक्ति, आसक्ति हबे भाव तहे हबे प्रेम लाभ, ई क्रमे हया शुद्ध भक्ति। तो इस तरह जब हम कंटिन्यूसली भजन परफॉर्म करते हैं, माने हमारा हरि नाम रुकता नहीं, हम कंटिन्यूसली उसको जारी रखते हैं, तो जो हमारे अंदर निष्ठा थी, ये कंफर्म था कि हाँ कृष्ण ही हमारे अपने हैं, हमें कृष्ण के पास ही जाना है। तो अब वो भजन के द्वारा, निष्ठा के द्वारा क्या होता है, निष्ठा के बाद क्या स्टेज आता है, रुचि आती है कि हमारे अंदर हमें टेस्ट आने लगता है, भक्ति का हमें स्वाद आने लगता है। अभी तक क्या था, हम नियम के अनुसार भक्ति कर रहे थे, हम नियम के अनुसार 16 माला जप कर रहे हैं। तो ये जो 16 माला 32 माला, ये जो हम अपने आप को एक टारगेट में बांध कर रखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम क्यों माला क्यों गिनते हैं, हमें नहीं गिनना चाहिए। तो अभी हम प्रेम के स्टेज में नहीं पहुँचे हैं, अभी हमारे अंदर रुचि भी नहीं जागी है। भगवान के भजन करने के लिए जो रुचि होती है वो नहीं, रुचि अभी कहाँ है, संसार के प्रति है। तो जब तक वो रुचि का स्टेज नहीं आता और उसके आगे जब हमारे अंदर प्रेम नहीं डेवलप होता, तब तक वो गिनती का मायने है। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम जो माला गिनते हैं कि हमने आज इतने राउंड्स किए, तो ये इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग
रुचि के स्टेज में भी नहीं है, निष्ठा के भी स्टेज में नहीं है। अभी तो हमारी निष्ठा डेवलप नहीं हुई है, इतना स्टेडीनेस नहीं है। कहीं कुछ अगर हमारे साथ उल्टा सीधा हो गया तो हम तो सीधा भगवान को दोष देंगे और बोलेंगे कि आज से तो हमें नहीं करना, हमने तुम्हारा इतना माला जप किया, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो ये वाला भाव अभी है हमारे अंदर। तो इसलिए हम लोग ने माला को एक गिनती में रखा है कि आज हमको 16 माला करना ही है या हमें 32 माला करना ही है। तो इस बंधन में हमने अपने आप को खुद को बांध के रखा है। जब तक कि हमारा आगे का स्टेज नहीं आता भक्ति में, जहाँ से कि हमारे अंदर भक्ति के लिए रुचि डेवलप हो जाए, हमें टेस्ट आने लगे भक्ति करने में, हमें आनंद आने प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और फिर वहाँ से प्रेम का रास्ता आगे बढ़ेगा। इस तरह अभी हमें बहुत थोड़ा सा सफ़र लंबा और करना है कि हमारे अंदर भी कृष्ण के लिए प्रेम जाग जाए। तो जब निष्ठा बढ़ती है तो निष्ठा के आगे आता है रुचि, यानी इंटेंस रिलेशन, यानी हम उसका स्वाद लेने लगते हैं, भक्ति का आनंद आने लगता है, हमें भक्ति करने में आनंद आने लगता है, भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं होती है कि बस 10 मिनट में माला पूरी करनी है या आधे घंटे में 1 घंटे में हमें पूरा 16 माला पूरा करना है। ये वाला स्टेज से हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर हमें आनंद आने लगता है। और फिर जब रुचि डेवलप्ड हो जाती है तो किसी को हमें फोर्स नहीं करना पड़ता है कि माला करो माला करो, वो हम स्वयं ही अपने आप करना शुरू करते हैं। और उस रुचि के द्वारा हमें आगे बढ़ते हैं तो हमें आसक्ति होती है भगवान के श्री चरणों में, यानी हम कृष्ण ही हमारा गोल बन जाते हैं। और आसक्ति माने डीप अटैचमेंट होने लगता है, हमें कृष्ण के प्रति बहुत अटैचमेंट हो जाता है और फिर हम और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आता है भाव का स्टेज, यानी हमारे अंदर भाव आ जाता है, कृष्ण के लिए ट्रांसेंडेंटल इमोशन जाग जाते हैं। और फिर वो भाव का स्टेज जब आगे बढ़ता है तब जाके हम प्योर लव जिसको बोलते हैं, प्रेम शब्द का सिनोनिम नहीं है इंग्लिश में हर किसी के लिए प्रेम को लव ही बोला जाता है, लेकिन जो हमारा संस्कृत वर्ड्स हैं प्रेम के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जो भाव कृष्ण के लिए होता है उसको हम प्रेम बोलते हैं। तो प्योर लव जिसको बोलते हैं वो प्रेम लास्ट में हमारे भाव के स्टेज के बाद मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। और उस लेवल पर हम जो नाम लेते हैं वो शुद्ध नाम होता है और वो भक्ति शुद्ध भक्ति होती है, प्योर डिवोशन होता है। श्रवण कीर्तन मति सेवा कृष्ण अर्चनति, दास्य साख्य आत्मनिवेदन, नवधा साधन ई भक्त संगे करे जय, सेई लभे कृष्ण प्रेम धन। तो इस तरह श्रवण कीर्तन करने से भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम जप करना, उनके ग्लोरीज़ को सुनना, उनके रूप को सुनना, उनकी क्वालिटीज़ को सुनना, उनकी महिमा गाना, उनको सर्व करना, उनकी पूजा अर्चना करना, इस तरह हम उनके दास बन जाते हैं और फिर उनके फ्रेंड बनते हैं और फिर अपने आप को उन्हें ऑफ़र कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं नवधा भक्ति, द 9 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इस तरह हम भगवान की नवधा भक्ति करके किसी शुद्ध भक्त के गाइडेंस में हम भगवान की नवधा भक्ति करते हुए कृष्ण के जो हमारा जो ट्रेज़र है, जो हमारा वेल्थ है, वो क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। तुम्ही राजा भाग्यवान, नवद्वीपे तवा स्थान, धाम वासे तव भाग्योदय, साधु संगे श्रद्धा पाए, कृष्ण नाम गुण गाए, प्रेमा सूर्य कराओ उदय। तो इस तरह बोलते हैं नारद मुनि जी उन राजा जी को कि आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको तो श्री नवद्वीप धाम में ही वास मिला है और आपका इतना सौभाग्य है कि इस धाम में रहते हुए, माने इस धाम में रहना ही इस बात का प्रतीक है कि आपका एकदम सौभाग्य उदय हो गया है।
और प्लीज़ इसलिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ये भौतिक संसार के सुख सुविधा में, इंद्रियों की तृप्ति में लगे हैं, इनको छोड़कर जो शुद्ध भक्त है उनको, उनका संग करके अपने अंदर प्योर फेथ को डेवलप करें, यानी श्रद्धा को डेवलप करें, और लगातार श्री कृष्ण के नाम गुण का जप करो, नाम लो, जिससे कि आपके हृदय में भी जो प्रेम का सूर्य है वो उदय हो जाए। इस तरह नारद मुनि ने उन्हें समझाने की कोशिश की। धन्य कली आगमने हेता कृष्ण लाए गणे, श्री गौरांग लीला प्रकाशी बे, जय गौर नाम लबे तटे कृष्ण कृपा हबे, ब्रजे वासे ता करीबे। तो इस तरह बोलते हैं कि जब ये जो ब्लेस्ड कलयुग है, यानी कलयुग को क्या बोला गया है, धन्य कलयुग का जब आगमन होगा तो श्री कृष्ण जो हैं वो गौरांग के रूप में अपीयर होंगे, और फिर उनके साथ वो इस अपने जो व्रज में उन्होंने जिस तरह से अपनी लीला की थी, वो व्रज अब ये माया नवद्वीप धामी व्रज होगा, और यहाँ पर वो अपने पास टाइम्स करेंगे, और जो भी श्री गौर हरि का नाम लेगा वो कृष्ण की कृपा और व्रज धाम को प्राप्त करेगा। तो ये अद्भुत है कि हम गौर हरि का नाम जप करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, हमें कृष्ण कृपा मिलेगी और कृष्ण का धाम मिलेगा, वास। तो इस तरह इस कलयुग को धन्य कलयुग कहा गया है, क्योंकि हर कलयुग में गौरांग महाप्रभु नहीं आते। 1000 यानी युगों के बाद गौरांग प्रभु आते हैं, यानी ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें एक बार गौरांग आते हैं, यानी गौर हरि एक ही बार आते हैं। हर कलयुग में गौर हरि नहीं आते। हाँ, 1000 कलयुग बीत जाता है, उसके बाद गौर हरि अपीयर होते हैं सिर्फ एक कलयुग में। तो इसलिए इस कलयुग को धन्य कलयुग बोला है। तो धन्य कली आगमने, तो जब वो धन्य कलयुग का आगमन होगा, यानी उस कलयुग का आगमन होने वाला है, और हम सब उस धन्य कलयुग का हिस्सा हैं, क्योंकि गौर हरि इस कलयुग में आए हैं। तो इस तरह जब हम गौर हरि का नाम लेंगे तो हमें कृष्ण की कृपा और कृष्ण का धाम मिलेगा, व्रज धाम में हमें वास मिलेगा। तो इस तरह हम यही तरीका, वो क्या तरीका है जिससे हम कृष्ण को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गौर नाम ना लैया, जय कृष्ण भजे गिया, से ही कृष्ण बहु काले पाए। गौर नाम लाए जय सद्य कृष्ण पाया, से अपराध नहीं रहे ताए। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण को भजता है, श्री कृष्ण को वर्शिप करता है, लेकिन गौर हरि की शरण नहीं लेता, तो क्या होता है, वो कृष्ण का नाम लेने से उसे बहुत ही लंबा समय लग जाएगा कृष्ण तक पहुंचने में। लेकिन अगर कोई गौर हरि का नाम चैंट करता है, वो बड़ी आसानी से कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। और इनफैक्ट अगर वो ऑफेंस भी कर रहा है, अपराध भी कर रहा है, तो बड़ी आसानी से वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो गौर हरि का नाम जप कर रहा है। तो इस तरह गौर हरि के नाम की महिमा बताते हैं। बलिते मुनि अधैर्य हया अमनी, नाचिते लागिला गौर बलि। गौर हरि बोला धरी, बिना बले गौर हरि, कबे से आसी बेधन्य कली। तो इस तरह नारद जब गौर हरि के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो वो एकदम उनके अंदर भाव आने लगते हैं, वो अपना जो संयम है वो खोने लगते हैं, और श्री गौर हरि ऐसे बोलकर नाचने लगते हैं और अपनी वीणा को बजाना शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका जो वीणा है वो ओ गौर हरि बोलने लगता है, और फिर वो बोलने लगते हैं कि कब आओगे, कब इस धन्य कलयुग में आपका आगमन होगा। तो वो बेचैन हो जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो अब बता रहे हैं कि जो भगवान के लिए प्रेम डेवलप होता है हमारे हृदय में, वो बिना किसी भक्त की कृपा से इम्पॉसिबल है। ई सभा बलिताए नारद चलिया जाए, प्रेमोदय हैला राजरा। गौरांग बलिया नाचे साधु हैते, प्रेम याचे विषय वासन गुछे तारा। तो इस तरह वो राजा को कृष्ण भक्ति के बारे में इंस्ट्रक्शन देते हैं, और फिर नारद मुनि उस स्थान को से निकलते हैं, चले जाते हैं।
तो नारद मुनि की जो कृपा है उसके कारण क्या होता है, उस राजा के हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है और वो भी गौरांग गौरांगो गौरांगो करके नाचना शुरू कर देता है। और जो भी साधु उसे दिखता उनसे वो कृष्ण प्रेम की याचना करता, इस तरह वो उनसे प्रेम की याचना करना लगता है। इस तरह उसके जो अंदर सेंस इंजॉयमेंट के लिए जो भी इच्छाएं थी वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती। तो ये कृपा ये अचानक कैसे हुआ उस राजा के साथ, पूरा जीवन जी लिया, बुढ़ापे में भी वो उसकी इच्छाएं मरने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अचानक बस नारद मुनि के आगमन से, उनकी शिक्षा से, यानी ये शिक्षा तो हमें कोई भी दे सकता है, कोई भी देगा तो वो असर नहीं करेगा, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट बिकॉज नारद मुनि जो है वो कृष्ण के प्योर डिवोटी हैं, इसलिए उनके मुख से जब वही वाणी निकलती है तो वो उन पर इस तरह असर करती है कि उनके अंदर की जो भी अनर्थ थे वो ख़त्म हो जाता है और वो गौरांग गौरांग करके नाचने लगते हैं और उनकी भौतिक संसार के प्रति सारी रुचि ख़त्म हो जाती है। इस तरह जो राजा हैं वो गौर गदाधर के दर्शन करते हैं अपने सपनों में, क्योंकि वो इतने व्याकुल हो चुके हैं गौर हरि को मिलने के लिए। निद्रा काले नर अवारा देखे गौरा गदाधरा साप्रा पार्षदेता हरांगने नाचे हरे कृष्ण बलि करे सबे कोलाकुली सुवर्ण प्रतिमा गौरसने। तो इस तरह वो नींद में सोए थे राजा और फिर उनके नींद में सपने में दर्शन होता है किसका, गौर गदाधर का, अपने सारे एसोसिएट्स के साथ, यानी नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, इन सारे एसोसिएट्स के साथ गौर गदाधर उनको दर्शन देते हैं। और श्री गौर हरि जिनका रंग ही मॉल्टन गोल्ड है, यानी पिघला हुए सोने की तरह, वो उनके कोर्टयार्ड में नाचते हैं बाकी सब भक्तों के साथ। तो और वो सभी लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे इस तरह बोलकर नाचते हैं, गाते हैं और एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, एक दूसरे को आलिंगन करते हुए नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये सब राजा जी अपने सपने में देख रहे हैं। उसके बाद निद्रा भंगे नरपति कातार हैला अति गौर लागी कराया क्रंदन दैववाणी हैला ताए प्रकटा समय राय हबे तुम्हें पार्षदे गण। इस तरह राजा जो है जब वो ऐसे सपना देखता है तो अचानक से फिर वो जाग जाता है और रोने लगता है और फिर गौर हरि को देखने की बहुत तीव्र इच्छा उसके मन में जाग जाती है। और उसी समय आकाशवाणी होती है कि हे राजा, जब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा तब तुम भी जन्म लोगे और तुम भी मेरे एक एसोसिएट्स बनोगे। इस तरह वो भी राजा की गौर हरि का एक पार्षद बनेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आएंगे तब वो राजा भी जन्म लेगा और श्री महाप्रभु का एक पार्षद बनेगा। इस तरह सुवर्ण सेना के बारे में ये जो राजा है इनका नाम क्या था, सुवर्ण सेना। इसके बाद आगे श्रीमन महाप्रभु बताते हैं सुवर्ण सेना की पास्ट टेम्स के बारे में। बुद्धि माता खान नाम पाई बे हे गुना धाम सेवी बे गौरांग श्री चरण दैववाणी काने सुनी स्थिरा हैला नरमणि करे तबे गौरांग भजना। तो इस तरह वो राजा जिसके अंदर सारे गुड क्वालिटीज़ आ गए हैं, श्री नारद मुनि की कृपा से, एक शुद्ध भक्त की कृपा से क्या होता है, राजा के अंदर जितनी भी बुराइयाँ था ख़त्म हो गई और अब उसके अंदर सिर्फ अच्छे गुण आ गए हैं। गुणधाम पाई बे है गुणधाम। इस तरह वो उस समय जब बुद्धिमंता खान, इस तरह उसका नाम होगा, जब गौर हरि आएंगे तब उस राजा का नाम होगा बुद्धिमता खान और वो श्री गौरांग महाप्रभु को सर्व करेगा। इस तरह उसको ये आकाशवाणी सुनाई देती है जिसके कारण उस राजा के मन में थोड़ी शांति आती है और फिर वो भगवान गौर हरि को
हर रोज़ वर्शिप करना शुरू करता है, उनकी पूजा अर्चना, उनका नाम लेना शुरू करता है। तो जब गौर हरि आएंगे तब वो राजा बुद्धिमता खान के रूप में जन्म लेगा। नित्यानंद कथा शेषे नारदेरा सत्यावेशे शिवा सहैला अचेतना महाप्रेमावशे तबे गौर नाम मृतात्सवे भूमे लोटे श्री जीवाता खन। तो जब नित्यानंद प्रभु इस कथा को फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, तब श्रीवास पंडित जो है वो नारद के मूड में आकर फेंट हो जाते हैं। तो श्रीवास पंडित कौन है? वो एक्चुअली में नारद मुनि का ही अवतार है। इस तरह जब वो ये कथा सुनते हैं तब वो नारद मुनि के मूड में आ जाते हैं और वहाँ पर फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। श्रीवास का ये कंडीशन देखकर श्री जीव गोस्वामी भी महाप्रेम के भाव में चले जाते हैं और इस तरह वो भी गौर नाम का जो अमृत है उसका पान करते हैं, उसे पीते हैं और फिर धरती पर इधर उधर लोटपोट होने लगते हैं। और तब वो बोलते हैं श्री गौर हरि, जो कि सब भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले गौर हरि, आहा की गौरांग राय देखी बा आमी हेटाय सुवर्ण पूताली गोरामणि बलिते बलिते तबे श्री गौर कीर्तन सबे नया नेते देखाया अमनी। तो बोलते हैं कि अलास विल आई ऑल्सो, मैंने उनके मन में भी इच्छा है कि कब वो गौर हरि के दर्शन करें, कब उस स्वर्ण जो मोल्टन गोल्ड है उनका जो स्वरूप है सुंदर सा, उसके दर्शन वो कब कर पाएंगे। इस तरह जीव गोस्वामी जो है बोलते हैं और फिर नित्यानंद और श्रीवास ये देख पाते हैं कि श्रीमद महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। आहा से आमिया जिनी गौरांगेरा रूप खानी नाचिते लागिला से खाने तबा नित्यानंद राय गौरांगेरा गुना गाय अद्वैत सहिता सर्वजने। तो इस तरह सबको वहाँ फील हो रहा है कि गौरांग महाप्रभु यहीं पर नाच रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। गौर महाप्रभु का जो स्वरूप सुंदर रूप है वो जब डांस करते हैं तो वो मैंने अमृत जो होता है, अमृत को बहुत ही ऊपर स्थान मिला है। तो जब महाप्रभु नाचते हैं तो वो जो देख पाते हैं वो अमृत को भी फेल कर देगा। इस तरह लिखा है। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य और बाकी के सब जो डिवोटीज़ हैं वो भी श्री गौरांग महाप्रभु की महिमा को गाना शुरू करते हैं। मृदंग मंदिरा भजे संकीर्तन सुविराजे पूर्वालीला हैला विस्तारा कटाजे आनंद हया वर्णिते सकति नया बेला हैला द्वितीया प्रहारा। इस तरह सभी लोग मृदंग करताल के साथ संकीर्तन करने लगते हैं। और फिर तो ये संकीर्तन तब हुआ था जब वो नवद्वीप में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में रहते थे तो इसी तरह संकीर्तन करते थे। लेकिन तो इस बात को श्री नित्यानंद प्रभु डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि जब वो महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तब वो माहौल कैसा होता था, तब सब लोग क्या फील करते थे, इस बात को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। हम आगे बढ़ते हैं। श्री नरसिम्हापल्ली तबेता चालीला सबे गौर गीता कलारा वे देवापल्ली ग्रामरा भीतरा तथाया विश्राम कैला देवेरा अतिथि हैला मध्याह्न भोजन अथा परा। तो ये सभी लोग आते हैं, पहुंचते हैं देवापल्ली नाम के एक गांव में और वहाँ पर बहुत ही लाउड संकीर्तन होता है, महाप्रभु की महिमा का गान होता है, उनके ग्लोरीज को गाते हैं जोर जोर से। और फिर वहाँ पहुंचकर वो विश्राम लेते हैं, विश्राम करते हैं। और यहाँ पर जो देती है वो है श्री नरसिम्हा देव। तो इस तरह वो सभी लोग लंच प्रसाद पाते हैं वहाँ पे। दिवसेरा शेषया में सकले ब्रह्माय ग्रामे प्रभु नित्यानंद तबे कया
देवापल्ली ही हयाशी नरसिम्हा देवालया सत्ययुग है ते परिचया। तो जब दिन पूरा होता है तब वो सभी लोग गांव में घूमने के लिए निकलते हैं। तब श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये जो है ये देवापल्ली है, ये जो जगह है, ये स्थान है, इसका नाम देवापल्ली है। और यहाँ का जो टेम्पल है उसमें वो बहुत ही फेमस है। और श्री नरसिम्हा भगवान यहाँ सतयुग से विराजते हैं, यानी इतना पुराना टेम्पल है। और वो टेम्पल है श्री नरसिम्हा भगवान का, जो कि सतयुग से वहाँ पर विराजमान है। प्रहलादेरा दया करी हिरण्यवधिया हरि, ई स्थाने करीला विश्राम। ब्रह्म आदि देवगणे निजा निजा निकेतन, करी एका बसैला ग्राम। इस तरह जब भगवान ने, श्री हरि ने प्रहलाद महाराज पर कृपा की थी और हिरण्यकशिपु का वध किया था, तब वो इस स्थान पर आकर विश्राम किए थे। और ब्रह्मा जी और बाकी के जितने भी देवताएं हैं वो सभी ने इसी गांव में अपने लिए भी घर बना लिया था। यानी वो पूरे गांव में देवी देवताओं ने क्योंकि श्री हरि जो है नरसिम्हा भगवान जो वहाँ पे वहाँ पे विश्राम किए थे, तो उनके विश्राम करने के कारण देवी देवताओं ने भी उस गांव में अपना अपना रेसिडेंस बना लिया था, क्योंकि वो सब नरसिम्हा भगवान को सर्व करना चाहते थे। मंदाकिनी तथा धरी तिलया वसती करी, नरसिम्हा सेवाए हैला रता। श्री नरसिम्हा क्षेत्र नाम नवद्वीपे ई धाम, परम पावन शास्त्रमता। तो जितने भी देवी देवता हैं वो सब इस हिल के, इस टीले के, जो पहाड़ का एक छोटा टीला है उसके ऊपर वो सब वास करते हैं देवता सब। और जो मंदाकिनी का जो छोर है वो भी मंदाकिनी के छोर पर जो टीला है यानी हिलॉक्स है, पहाड़ के छोटे छोटे टीले हैं, हिलॉक्स हैं, उसके ऊपर देवता सारे वास करते हैं। और यहाँ पर रहकर वो श्री नरसिम्हा भगवान की पूजा उनके ध्यान में एब्जॉर्ब रहते हैं। और फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो क्या बताते हैं कि ये जो नरसिम्हा क्षेत्र है वो बहुत ही पावन है। जो नवद्वीप धाम में जो नरसिम्हा का क्षेत्र लोकेटेड है, सिचुएटेड है, वो बहुत ही पावन है। सूर्य तिला ब्रह्म तिला नरसिम्हा पूरा वेचिला, एबे स्थान हैला विपर्याया। गणशेरा तिला हेरा इंद्र तिला तार पारा, ई रूपा बहु तिला माया। तो वो बताते हैं श्री नित्यानंद प्रभु के, हे जीव यहाँ पे देखो, ये है सूर्य तिला, इसके आगे आता है ब्रह्म तिला, और पहले जो देखा था वो था नरसिम्हा तिला, जो कि ईस्ट में लोकेटेड है, पूर्व में लोकेटेड है, इन सब तिला के पूर्व में लोकेटेड है। लेकिन अब ये जगह जो है थोड़ा सा बदल गया है। वो देखो आगे में क्या है, गणेश टीला, और उसके आगे है इंद्र टीला। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे हिलॉक्स हैं। हिलॉक्स माने छोटे छोटे पहाड़ के टीले होते हैं, उसको हिलॉक बोलते हैं। तो वो हर टीले पर एक एक देवता लोकेटेड है। विश्वकर्मा महाशय निर्मिला प्रस्तारामय, कटा सता देवेरा वसती, काले सभा लोप हैला मंदाकिनी सुकैला, तिला मात्र अच्छाया संप्रति। तो विश्वकर्मा महाशय ने बहुत सारे घर के निर्माण किए थे जो कि डायमंड और पर्ल से स्टडेड थे, यानी ऐसे दीवार बनाए थे जिसमें डायमंड लगा हुआ था और हीरे मोतियों से सजा हुआ घर बनाया था इन देवताओं के लिए। लेकिन वो सारे ही बिल्डिंग जो हैं अब डिसअपियर हो गए हैं, अब वो सब है ही नहीं, अप्रकट हो चुके हैं। वो सारे घर जो बनाए थे विश्वकर्मा ने, जो कि देवताओं के आर्किटेक्चर हैं, जो कि अब नहीं है, अब डिसअपियर हो गए। और ये जो मंदाकिनी है, जो रिवर है मंदाकिनी, वो भी सूख चुकी है। बस ये जो पहाड़ के टीले हैं बस वही रह गए हैं। तो अब उन टीलों को से ही देखकर हम जान सकते हैं कि यहाँ पे कभी बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल नुमा घर थे।
फिर नित्यानंद प्रभु आगे ये प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि शिलाखंड अंगना करा एबे दर्शना सेई सभा मंदिरे राशेषा पुना किछु दिन पारे एका भक्त नरावरे पाबे नरसिंहे रागिपालेशा बृहत मंदिरा करी बसैबे नरहरि पुना सेवा करीबे प्रकाशा नवद्वीपा परिक्रमा तार ई एका सीमा शोला क्रोशा मध्य ईवाशा। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने सारे पत्थर हैं। ये पत्थर के जो दिख रहे हैं, इतने ढेर सारे पत्थर, ये क्या है? ये जो मंदिर है यहाँ पर उनका अवशेष है, उनके बचे हुए टुकड़े हैं। और फिर कुछ समय बाद एक भक्त आएगा जिस पर नरसिम्हा भगवान की कृपा होगी, और वो यहाँ पर आकर एक बहुत ही ह्यूज, बहुत ही विशाल मंदिर का निर्माण करेगा। और वो यहाँ पर नरसिम्हा देव को इंस्टॉल करेगा और फिर से यहाँ पर नरसिम्हा भगवान की पूजा अर्चना शुरू होगी। और ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये नवद्वीप परिक्रमा के मार्ग में, उनके नवद्वीप धाम के बॉर्डर में ही लोकेटेड है। जो 16 कोस का नवद्वीप परिक्रमा है वहीं पे बॉर्डर में लोकेटेड है। और यहाँ के लिए श्री नित्यानंद प्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक भक्त आएगा जो यहाँ पर नरसिम्हा भगवान का बहुत ही विशाल मंदिर बनवाएगा और वहाँ पे बहुत ही ह्यूज तरीके से भगवान नरसिम्हा की पूजा अर्चना होगी। निताई जानवा पदा जे जानार संपदा से भक्ति विनोद कांगला नवद्वीप सुमहिमा नाही तार कबू सीमा ताहा गाय छदी माया जाला। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही दीनहीन होकर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानव देवी के चरणों का आश्रय लेते हैं और माया से मुक्त होकर श्री नवद्वीप धाम की महिमा गाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नाउ हम पहुँचते हैं चैप्टर 8 में, मंगलार्चना। जय 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 श्री सच्ची सुता, जय 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 श्री अवधूता, सीतापति जय भक्त राजा, गदाधर जय भक्त समाजा, जया नवद्वीपा सुंदर धाम, जय 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 गौर की नाम। तो फिर इसके आगे जब बढ़ते हैं, निताई सहिता भक्त गना हरि हरि भले चले टखना। शिवास पंडित और बाकी के सब जितने भी भक्त हैं वो जोर जोर से हरि 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 बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु को फॉलो करते हुए। भावे ढला ढला निताई चले, प्रेमे आधा आधा वचना बले। इस तरह श्री नित्यानंद प्रभु प्रेम के भाव में बह गए हैं और फिर वो थोड़ा सा स्टैमर करते हैं, थोड़ा सा आधा आधा वचन बोलते हैं, यानी उनके मुख से पूरा पूरा बात भी नहीं निकल पा रहा। इस तरह वो जब भी वो गौर हरि के बारे में बातें करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बोलते हैं, तो प्रेम के आवेश में होते हैं, जिस कारण उनकी जो वाणी है वो थर होती है और जो वचन है जो बोलते हैं तो वो आधा अधूरा शब्द निकलता है। झरा झरा झरे आखी राजला, गोरा गोरा बली हया विकला। इस तरह झर झर उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और वो अपने इमोशंस में है प्रेम के, और गौरा 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 बोलते जा रहे हैं और आँखों से झर झर आंसू बह रहे हैं। जखा मखा करे भूषण माला, रूपे दास दिखैला आला। और उनके जो आभूषण है वो चमक रहे हैं, ग्लिटर कर रहे हैं, और उनका जो रूप है, जो सुंदर रूप है वो भी चमक रहा है, जैसे कि 10 दिशाओं से, मतलब 10 दिशाओं को रोशनी कर रहे हों, जैसे सूर्य की रोशनी फैलती है, इस तरह उनका जो स्वरूप है वो, उनके ऑर्नामेंट्स और उनका रूप वो पूरा इस तरह रोशन हो रहा है। शिवास नाची चे जीवे रासाने, कभू कांदे कभू नाचे सघने। तो इस तरह शिवास पंडित भी जीव गोस्वामी के साथ नाच रहे हैं, और फिर कभी वो रोते हैं और कभी बेफिक्र होकर नाचने लगते हैं।
आर जाच सबा भक्त गना, नाचते नाचते चले टखना। और बाकी सब भक्त लोग भी उनके साथ नाचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अलकानंदारा निकट आसी, बले न नीताई आनंदे बासी। बिल्वा पक्षा ग्राम पश्चिमे धरी, मंदाकिनी आसे नदिया घेरी। और जब वो अलकनंदा नदी के पास पहुँचते हैं तब नित्यानंद प्रभु बहुत ही आनंदित होकर बोलते हैं, बहुत ही उनके अंदर बहुत ही भाव होता है, बहुत आनंद होता है। और तब बोलते हैं कि ओ जीव, ये जो मंदाकिनी रिवर है ये पूरे नादिया को सराउंड करती है, यानी नादिया के चारों तरफ से मंदाकिनी नदी जो है वो बहती है। और यहाँ पर जो वेस्टर्न साइड है, जो पश्चिम की दिशा है, वहाँ पर बिल्वा पक्ष नाम का एक गांव है। सुवर्ण विहार देखी ले यथा, मंदाकिनी छाड़े आलका तथा। इस तरह जो सुवर्ण विहार है वहाँ पर जहाँ पर हमने प्रीवियसली मंदाकिनी नदी और अलकनंदा को अलग अलग पार्ट होते हुए देखा था, एक दूसरे से सेपरेट होते हुए देखा था। तो ये सुवर्ण विहार वही जगह है। इसके आगे बढ़ते हैं श्री हरिहरा क्षेत्र में। अलकनंदार पुरा वेपारे, हरिहरा क्षेत्र गंगा का धारे। तो हरिहरा क्षेत्र जो है वो अलकनंदा के पूर्व के छोर पर लोकेटेड है, जहाँ पर ऑन द बैंक ऑफ गंडाकी, यानी हरिहरा जो क्षेत्र है वो अलकनंदा और गंडाकी रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। श्री मूर्ति प्रकाश है बेकाले, सुंदर कानन शोभी बे बाले भाले। तो इस तरह सही समय आने पर क्या होगा, जो देती है हरिहरा वो अपने आप को मैनिफेस्ट करेगी इस जगह पर, और बहुत ही यहाँ पर सुंदर गार्डन जैसा होगा और ये प्लेस बहुत ही सुंदर लगेगा उस वक्त। अलग का पश्चिमे देखा ना काशी, शैवा शक्त सेवे मुकता दासी। यानी ये देखो, ये काशी है जो कि अलकनंदा के पश्चिमी तट पर लोकेटेड है। यहाँ पे मैंने काशी भी इसी नवद्वीप धाम में भी काशी है। और जो शैवेट्स हैं, जो शिव जी के वर्शिपर्स हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, उनको शैवेट्स बोलते हैं। और जो शक्तास यानी जो शक्ति रूप माँ दुर्गा के भक्त हैं, वो ये सब यहाँ पर आकर मुक्ति को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो भी इस जगह आता है काशी में, अलकनंदा के पास लोकेटेड है, वहाँ पर वो मुक्ति की अभिलाषा से आते हैं। वाराणसी हते धाम पारा, हेताया दुर्जति पिना का धारा। तो ये जो हरिहरा क्षेत्र है ये वाराणसी का जो काशी है उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी सुपीरियर है। और जो यहाँ पे दुर्जति है, माने शिव जी जिनके घुंघराले बाल हैं, वो शिव जी यहाँ पर जिनके हाथ में डमरू होता है वो यहाँ पर वास करते हैं। यहाँ पर जो शिव जी हैं वो कैसे रहते हैं, वो अपने हाथ में डमरू को बजाते हुए, नाचते हुए क्या गाते हैं, श्री गौरा श्री गौरा, गौरा गौरा बोली न सदाई नाचे, निज जन गौरा भक्ति याचे। इस तरह शिव जी जो है यहाँ पे डांस करते हुए, डमरू बजाते हुए गौरा 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 बोलते हैं। और फिर जो भक्तगण हैं वो भी उनको फॉलो करते हुए गौरा भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह जो भक्त हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सहस्र वर्षा कर्षिते बासी, लभे से मुक्ति ज्ञान ते न्यासी, ताहता हेताया चरणे थेली, नाचे ना भक्त गौरांगा बली। तो इस तरह जो सन्यासी को जो लिबरेशन है, जो मुक्ति प्राप्त होती है, वो काशी में रहने के बाद और ज्ञान भक्ति फॉलो करने के बाद, जो हमें 1000 साल ज्ञान भक्ति करने के बाद क्या प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। वो सारा यहाँ पर जो भक्त हैं वो इसको किक करते हैं, यानी उनको ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए जो हज़ारों साल के बाद ज्ञान